लेट्स से कुछ सवाल पूछूं तो तुम जवाब दो, ये क्या है? माला। अच्छा, ये किस रंग का फूल है? अकरिश, बड़ा मिक्स कलर है ये। और ये वाला मोर इन द मेजेंटा फैमिली, ठीक है। पीछे मेरे आप देखेंगे ये हिमाचल का आर्ट है। ये भी इसमें बहुत सारी शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, कलर्स हैं। आंख तो रंग देखती है, पर ये रंग कौन सा है ये तुम्हारा मन बताता है। मन ने कैसे बताया? क्योंकि मन को सिखाया गया। वापस चलिए नर्सरी केजी में क्या सीखा था? दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज वाइट। और फिर एक कंफ्यूजन ऐसी होती है। एक बच्चा मुझे याद है, उसकी माँ कहे बताओ ये कौन सा रंग है? था वो लाल रंग, वो कहे ग्रीन। बोले नहीं नहीं ये लाल है, दिस इज रेड। बोले ग्रीन, क्योंकि बच्चे को अभी तक एक ही रंग याद हुआ था, वो है ग्रीन। उससे कोई चीज पूछ लो सब ग्रीन है। टाइम लगा सीखने में। हरे, बॉटल ग्रीन, ग्रास ग्रीन, एक ग्रीन में भी फर्क है। लाल, पीला, नीला, ये रंग धीरे धीरे सीखा आपके मन ने जाना। ऐसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 गिनती गिनी आपने, मन ने सीखी। मन के जिस हिस्से में मेमोरी स्टोर रहती है उसे हम चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त। अंग्रेजी में उसी को हम सबकॉन्शियस कहते हैं। मन और चित्त, और मन के साथ है बुद्धि। बुद्धि है जो ज्ञान का निश्चय करती है। जैसे जब मैंने पूछा ये कौन सा रंग है, तो एक ने कहा पीला, एक ने कहा ऑरेंज, एक ने कहा लाइट बेजिश ऑरेंज, एक ने कहा ऑकर है। आपकी बुद्धि फाइनल डिसीजन लेती नहीं, ये वाला रंग है। तो जो ये फाइनल डिसीजन लेती है उसी को हम इंटेलेक्ट या उसी को बुद्धि कहते हैं। और ये रंग मुझे मालूम है ये कौन सा है, इसका बोध जो करे, जो सील करता है, उसे हम कहते हैं अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो आपकी पैकेज क्या है ना, मैं थोड़ा आपको वही आज समझा रही हूं। पहला है आपका स्थूल शरीर, द फिजिकल बॉडी। दूसरा ज्ञान इंद्री, तीसरा कर्म इंद्री, चौथा मन बुद्धि, और पांचवा आपका बुद्धि और अहंकार। और इस सबके जानने वाला जो है, कौन जान रहा है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये कौन जान रहा है? तो मन में जब चेतना रिफ्लेक्टेड हुई तो इसी को हमने जीवात्मा कहा। जीवात्मा माने आत्मा का प्रतिबिंब। जैसे शीशा देखो तो आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, इसी तरह से शुद्ध आत्मा स्वरूप जब मन में छलका तो उसी का नाम जीवात्मा हो गया। तो जीवात्मा हम हैं, ये भी जब सत्संग में जाएगा, शास्त्र श्रवण करेगा तब पता चलेगा, नहीं तो ये भी पता नहीं चलेगा। तो नेचुरली तो इतना ही पता है कि हम शरीर हैं, हमारी ये उम्र है, हम इतने साल के हैं, और हम बूढ़े हैं या जवान हैं या बच्चे हैं या बीमार हैं या स्वस्थ हैं। लेकिन ये शरीर एक बाहर का कवच है, इसके पीछे ज्ञान और कर्म इंद्री, इसके पीछे मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसी मन में जीवात्मा। अब यह जो जीवात्मा है ये इस शरीर में तब तक है जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है। जब तक प्रारब्ध है इसमें प्राण चलेगा, इंद्रियां चलेंगी, मैं करेगा, मैं बड़ा, मैं अफसर, मैं सुंदर, मैं खिलाड़ी, मैं बिजनेसमैन, मैं की सब परिभाषाएं आ जाती हैं। लेकिन अगर प्राण निकल जावे शरीर से तो शरीर फिर सिर्फ जड़ है। फिर शरीर को हम शरीर भी नहीं कहते, फिर हम कहते इट्स अ डेड बॉडी। डेड बॉडी, डेड बॉडी इज नॉट टू बी केप्ट एट होम। अस्पताल में कोई मर जाए तो आजकल लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए, बोले बड़ा मुश्किल है, कहाँ घर के ले जाना, यहीं से शमशान ले जाओ और 1 2 3 4 करो, मतलब संस्कार करो। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम हो तो बेस्ट है। यहाँ कुछ एक बैठे हैं अधिकारी, मेरा उनसे आग्रह है कि शिमला ऐसे तो बड़ा पुराना शहर है, लेकिन जो भी नई कॉलोनीज डेवलप हुए
जो भी नए एरियाज डेवलप हुए, उन सब एरिया के जैसे होता है ना कि इस एरिया का ये हॉस्पिटल होगा, इस एरिया का ये स्कूल होगा, ये कॉलेज होगा, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम मस्ट होना चाहिए। हमारे जंगल पहले ही कट रहे हैं, पेड़ पहले ही कम है, आदमी ज्यादा बढ़ गए हैं, पेड़ कट कट के तो कॉलोनी बनती है, पर यही जब इंसान मरता है तो जलाने को फिर से पेड़ चाहिए। तो अब कहाँ से आएंगे इतने पेड़, कहाँ से आएंगे इतने पेड़? इसलिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो शरीर को, जो भी उस देह को जो पूजा पाठ करना है एज पर सिख रिलीजन, हिंदू रिलीजन, बुद्धिस्ट, जैन, वॉट एवर, वो सब कर लीजिए पहले, और फिर उसको उस डब्बे में डालिए और वो अंदर ओवन में डालिए। 2-3 घंटे में जो शरीर है वो खत्म हो जाता है, और फिर उसकी ऐश जो बचती है, जो राख बचती है, अब उसको चाहे आप हरिद्वार ले जाओ या जो भी करना है सो करो। तो इस देह में प्राण जोड़ता है किसको? मन बुद्धि को और शरीर को जोड़ने वाला प्राण है। इसीलिए शास्त्र में मनुष्य के लिए शब्द है प्राणी। प्राणी, जो प्राण लेता है उसी को प्राणी कहते हैं, और जब प्राण आना बंद हो जाए तो उसी को मुर्दा कहते हैं। अब इस शरीर मेरा असल मैं नहीं है, ये मेरा असल परिचय नहीं है। ये मन भी मेरा असल परिचय नहीं है। मेरा परिचय क्या है? ये मैं आत्म स्वरूप क्या है? उसको रामायण में, रामचरितमानस में आप कहते हैं कि आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हो। पर इसका पता कहां चलेगा? तो कहा बिन सत्संग विवेक न होई। तो ये सत्संग में जाएगा तो सुनेगा ना। आपके स्कूल में तो ये पढ़ा नहीं रहे, कॉलेज में तो ये पढ़ा नहीं रहे, कौन बताएगा ये? तो ये काम संतों का है, ये बताना आपकी असली पहचान क्या है। क्या है आपकी असली पहचान? ये देह मेरी पहचान नहीं है, ये मन भी हमारी पहचान नहीं है, प्राण भी हमारी पहचान नहीं है। आत्म स्वरूप है हम। तो कहा आत्मा का आधार जो है, स्वतंत्र जो है, सर्वशक्तिमान जो है, विचिंत्य च, माने सीधे से मन बुद्धि उसका चिंतन नहीं कर सकता। उसका चिंतन करने के लिए इस मन को ध्यान की एकाग्रता में, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में लाना होगा। फिर ही पता चलेगा ये राम का स्वरूप क्या है। अब जैसे देखो, हम शरीर नहीं हैं तो क्या श्री राम शरीर हैं? सोचने की बात। अगर हम शरीर नहीं हैं तो श्री राम भी शरीर नहीं है, श्री कृष्ण भी शरीर नहीं है। तो 2 लेवल हो गए। एक श्री राम का वो स्वरूप जो देह के रूप से हमें दिखता है, और फिर एक राम का वो स्वरूप जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। आत्मा का आधार कहा वही सच्चिदानंद राम है। और चिंतये चेतसा नित्यम, हे मेरे चित्त तू उसका चिंतन कर। किसका? जो तेरे होने का आधार है। हमेशा कई बार कई लोग कहते आई डोंट बिलीव इन गॉड। आई सेड बी माई गेस्ट बट आंसर माई क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? तुम हो या नहीं हो? बोले मैं तो हूं। तो मैं कहा बेटे ये जो तेरी मैं है ना, ये उसी राम की वजह से है। तो अगर तू अपना होना स्वीकार करता है तो ईश्वर का होना तो इसी से स्वीकृत हो जाता है। कायल करना, ईश्वर आस्था का विषय नहीं है, ईश्वर ज्ञान का विषय है, ईश्वर बोध का विषय है। कल भी मैंने ये बात कही थी, बोध के लिए चाहिए सत्संग, बोध के लिए चाहिए शास्त्र। पर जब अगर आपके घर में शास्त्र ही नहीं होंगे तो पढ़ोगे क्या? और सत्संग में जाओगे ही नहीं तो समझ आएगी कहां से? इसलिए सत्संग भी आवश्यक और शास्त्र भी आवश्यक। शास्त्र से चिंतना होती है, शास्त्र से अध्ययन होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक की प्राप्ति बिना सत्संग के जाए नहीं होगी। पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पर ये सत्संग बिना राम की कृपा के न मिलेगा। देखो मैं हमेशा ये सोचती हूं कि वाह वाह, पर पुराना भजन है हमारा जो गाते हैं ना,
चलो 2 बोल उसके भी हो ही जाए तो, है ना। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत यार माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत यार माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत यार माया वालों, धन दौलत और माया वालों मैं समझावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। मित्र प्यारे सब संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सब संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। जिनको अपना कहता है तू वो ही आग लगाएंगे। जिनको अपना कहता है तू वो ही आग लगाएंगे। देही का ये चमन खिला है, देही का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले
का प्यारा शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जप ले हरि के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जप ले हरि के नाम को। क्यों करता है मेरी मेरी छोड़ दे झूठे काम को। क्यों करता है मेरी मेरी छोड़ दे झूठे काम को। निंदया चुगली छोड़ दे पगले। निंदया चुगली छोड़ दे पगले बातें सुन ले भली भली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा